yes, yes. I was Sure. about to tell that only. हाँ, राइट। I'll start. यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु यं नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भवति भवते नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। कं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं अंगुं लङ्घयते गिरिं। लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। मङ्गलाचरण प्रेयर। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तु ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम्स टू ऑल मदर जीज एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता थैंक यू जी, सो धन्यवाद मच प्रणाम। नीता राजन माता जी बिल्कुल। फॉर परफॉर्मिंग द थैंक यू प्रेयर्स। सो मच माता पल्लवी जी। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जप किया आज का, भगवान की सेवा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत सभी धन्यवाद। सभी भक्तवृंद का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम माता माता जी, हरे जी। दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी।
सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। ये आपको विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी माता जी। जी माता जी। जी जी माता जी विजिबल है। जी। तो आज है 18 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे केंद्र मरुभूमि में एक शाद्वल उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे इस्कॉन केंद्र सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं, जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। भगवान को पत्र 18 दिसंबर 1970। तो भगवान प्रभु को रिप्लाई कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। भगवान प्रभु जी ने अपने पत्र के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी को अवगत कराया कि अब वो ट्रिनिदाद, जो ये कैरेबियन में है, ट्रिनिदाद में अपना सेंटर खोलने वाले हैं, प्रीचिंग सेंटर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग हर जगह जगह जाकर खोल रहे हो, ये उसी तरह से ये सेंटर्स खोल रहे हैं। तो ये उसी तरह है। प्रभुपाद जी उपमा देते हैं कि जैसे रेगिस्तान, मरुभूमि, वहां पर क्या है, बालू धूल यही सब है और जल का अभाव है। इसलिए जो वहाँ प्रकृति जो है वो कांटेदार जो पेड़ पौधे है वो उगाती है ना। और वहाँ ज्यादा हरियाली नहीं होती है ना, और सूखा रहता है, ज्यादा वर्षा भी नहीं होती। लेकिन उसी में एक छोटा सा भूखंड ऐसा होता है उसी रेगिस्तान में, जहाँ थोड़ी हरियाली पाई जाती है, पानी की उपलब्धता होती है भगवान की कृपा से। उसे हम ओएसिस कहते हैं, या क्या कहते हैं, शाद्वल उद्यान। तो वहां पर जो मरुभूमि में जो या डेजर्ट में जो लोग जो राहगीर होते हैं, मार्ग में वहां चल रहे होते हैं, तो उनके लिए वो एक बड़ी एक आशा की किरण होती है कि वहां कम से कम थोड़ा जल मिल जाएगा, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये एक मरुभूमि के समान है जहाँ आध्यात्मिकता का अभाव है। और उसी के बीच में जो हमारे इस्कॉन सेंटर्स हैं, वो शाद्वल उद्यान या ओएसिस के समान है, जहाँ पर जो जीवात्माएं, जो बद्धात्माएं सूख चुकी हैं इस आध्यात्मिकता के अभाव में, उनको हम आध्यात्मिकता का वो नेक्टर देते हैं, वो अमृत पिलाते हैं, है ना। क्योंकि इस्कॉन सेंटर्स में अगर आप जाएंगे तो सुबह के टाइम में 8 बजे हर इस्कॉन टेम्पल में भागवत कथा होती है। और शाम के टाइम में जाएंगे तो क्या होता है, भगवत गीता का पाठ होता है। और दिन भर जो है भगवान की सेवा चलती रहती है, और आरतियां, भोग इत्यादि ये सारा चीज चलता रहता है। आप किसी भी समय पहुंचेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अवश्य वहाँ एक्टिविटी होती हुई दिखेगी। और इस्कॉन सेंटर्स मतलब जैसे और भी मंदिर हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में और भी मंदिर हैं, लेकिन इस्कॉन सेंटर्स में क्या है, सबसे जो अच्छी चीज है कि एक डिसिप्लिन्ड मोड में कथा का श्रवण कर सकते हैं जो भी भक्त लोग वहां आ रहे हैं। और कथा क्या है, मतलब जो प्रसाद है वो तो हमें तृप्त करता ही है, कथा हमारी आत्मा को तृप्त करती है। तो जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी आत्मा की जो खुराक होती है उसको उसकी आपूर्ति होती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सेंटर्स को क्या बोला है, ओएसिस बोला है, शाद्वल उद्यान के से तुलना की है कि ये जो भौतिक जगत है उसमें क्या है कि
माया के प्रभाववश वो एक मरुभूमि के समान हो गया है, जिसमें आध्यात्मिकता की कमी है। और जो सारी जीवात्माएं हैं वो भी सूख चुकी है। सूख क्यों चुकी है? क्योंकि आध्यात्मिकता के अभाव में जो आत्मा है वो जो उसको खुराक मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। तो जब हम हमारे सेंटर्स में जाते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के गुण सुनते हैं, लीलाएं सुनते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, तो उससे हमारी आत्मा का पोषण होता है। उसको एक जैसे अमृत मिलता है ना। और वो अमृत पाके वो फिर से सजीव हो उठता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता। ये जी, क्लियर? आध्यात्मिक, ये सारे इस्कॉन सेंटर्स आध्यात्मिक है ना, बिल्कुल। तो सारे प्रीचिंग सेंटर, वहां जाकर के मनुष्य की आत्मा शांत होती है, आत्मा का भोजन वहीं पर हमें मिल जाता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। ये आत्मा का प्रभु। पोषण तो सभी जो आध्यात्मिक एक्टिविटीज हैं, हरे कृष्ण मंत्र है, भक्ति है, पूजा है, सब में होता होगा ना। दूसरी चीज, ये बीच में क्या 10 बजे के बाद क्या बंद नहीं होते हैं क्या? इस्कॉन टेम्पल्स क्या लगातार खुले रहते हैं भक्तों के लिए? हाँ प्रभु जी, खुले रहते हैं। अच्छा माता जी। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ, दर्शन बंद होते हैं बीच बीच में जब भोग लगता है ना। फिर भगवान रेस्ट करते हैं 2 बजे से, है ना। 4 बजे फिर खुल जाता है। लेकिन जब भगवान रेस्ट भी करते हैं तब भी वहाँ भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी कहीं कीर्तन ही चल रहा होता है, कीर्तन। कभी जी जी कहीं जी। हम्म। हाँ माता जी, वो भी कहीं पर और कीर्तन वगैरह चले। एक्टिविटीज चल रही होती है भगवान की सेवा की। गार्लैंड मेकिंग है, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम्म। हाँ समझ गए, चाहे दर्शन ना हो लेकिन अगर एक्टिविटी होती रहती है तो वो भी भक्ति में है। तो उसे हम्म। यही बोला जाएगा कि खुले रहते हैं हमेशा। हरे कृष्ण। बुक्स बुक्स के काउंटर है, और जो अलग अलग सामग्री है भगवान की सेवा में, उसका वितरण होता रहता है मंदिर में जाएं तो, है ना। जी जी जी। और मतलब हम वो भी मतलब जैसे हमें कुछ पूछना है, कुछ काउंसलिंग है, वो भी उसके लिए भी भक्त हमेशा अवेलेबल रहे। तैयार रहते हैं। जी। हाँ माता जी, जैसे हम लोग थे पहले, तो एक्चुअली भक्त लोग बहुत सारे बार इस चीज के लिए जाते हैं कि दर्शन होंगे, आरती हो रही होगी। हाँ। लेकिन जब मैच्योर हम हो गए हैं इस समय इस स्टेज पे, तो हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हर समय ये खुले रहते हैं, चाहे दर्शन ना होते हों। 9-10 बजे के बाद बंद। जैसे हम वृंदावन जाते थे पहले तो कहते थे कि बंद है। तो वो सारी एक्टिविटीज में मंदिर खुला ही माना जाएगा, चाहे दर्शन ना हो, प्रसाद का वितरण हो, चाहे उसमें जो है शास्त्र का खरीदे जा सकते हों, बुक्स या और जो है, जो जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की एक्टिविटी, तो अगर हम भक्त लोग जाएं तो वो खुला ही माना जाएगा, चाहे दर्शन ना हो उस समय। हरे कृष्ण। जी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते आज के ये भागवतम अध्ययन की ओर। 15वां आज श्लोक। हमें 15वां श्लोक करना है, तृतीय स्कंद का 19वां जी अध्याय का 15 श्लोक। यस माता जी। जी। वृक्णे स्वशूले बहुधारिणा हरे, प्रत्येत विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत्, प्रवृद्ध रोषः सकठोर मुष्टिना, नदन् प्रहृत्यान्तरधीयतासुर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृक्ने सशूले बहुधारिणा हरे, प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमथ, प्रविद्धरोष स कठोरमुष्टिना, मुष्टिना, नदन् प्रहत्यांतरध्यता सुरः। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। ये सुतुले बहुधारिणा हरे, प्रत्येत विस्तीर्ण विभूतिमत्, प्रबद्ध रोष
सकठोरमुष्टिना नन्दन् प्रहत्यान्तरधीयतासुरः। हरे कृष्ण। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीकणेशशूले बहुधारिणा हरे प्रते विस्तीर्णमुरो विभूतिमत प्रवृद्धरोष सकठोरमुष्टिना नंद प्रहृत्यानन्त्र हृतासुर। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। शूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत् प्रबद्ध रोषः स कठोर मुष्टिना नंदन प्रहत्यांतरधीयतासुरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। वृक्रेण स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः सकुठोरमुष्टिना नदन् प्रबाहृत्यान्तरधीयतासुरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विक्रीड स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येक विद्रुतः सकठोरमुष्टिना धन्यप्रत्यान्तर्दीयतासुरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विघ्नेशशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धरोषः सकठोरमुष्टिना नन्दन् प्रहत्यांतरधीयतासुरः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। वृक्ने स्वशूले स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्यय विस्तीर्णमुरो विभूतिमत् प्रवृद्धिरोषस्य कठोरमुष्टिना नदन् प्रहत्यान्तरधीयतासुरः। हरे कृष्ण। वृक्ने स्वशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत विस्तीर्णमुरो विभूतितं प्रवृद्धरोषः सकण्ठोरमुनिष्टिना नन्दबृहत्यानन्तधीरयतासुरः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृष्णे हरे कृष्ण। स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्योस्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्येकविस्तीर्णमुरो प्रवृद्धरोषः प्रत्यय स विस्तीर्ण कठोरमुष्टिना मुरौ नन्दन् भूतिमत प्रहत्यान्तरधीयतासुरः। हरे प्रभत्तरुष कृष्ण। सकठोरुमुष्टिना नदन् प्रहत्यान्तरधीयतासुरः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे बोलिए बोलिए हरे बोलिए 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 सुधा। माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। फूले कृष्णे हरिण स्वशूले बहुधाधरण हरे प्रतीत विस्तीर्णमोरो विभूतमं प्रवृद्धरोषं सकठोरमुष्टिना नन्दन् प्रहत्य अन्तर्धीयता असुरः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कर्णे शूले बहुधारिणा हरे वर्तयेत विस्तीर्णमुरो विभूतिमतः पर्वधरोष कठोरमुष्टिनाः नन्दः नन्दनः प्रहत्यान्तर्धीयताः सुरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। वृक्णे कटने पर,
स्वशूले अपना त्रिशूल बहुधा अनेक खंडों में अरेना सुदर्शन चक्र द्वारा हरे हरे श्री भगवान की प्रत्येक ओर बढ़कर विस्तीर्णम चौड़ा उरह वक्षस्थल विभूतिमत धन की देवी का आवास प्रवृद्ध बढ़ा हुआ रोषः क्रोध सह हिरण्याक्ष कठोर कठोर मुष्टिना अपनी मुट्ठी से नदन गर्जना करते प्रहृत्य प्रहार करके अंतरधीयत अंतर्धान हो गया। असुर असुर। अनुवाद। जब श्री भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्षस्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। तात्पर्य। श्रीवत्स श्वेत बालों की भौरी है जो भगवान के वक्षस्थल पर है और उनके श्री भगवान होने का विशिष्ट चिन्ह है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन के सभी निवासी श्री भगवान की ही समरूप होते हैं। अतः इसी श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा भगवान को अन्यों के बीच पहचाना जाता है। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर जब हमने पिछले श्लोक में देखा, फ्रेश नहीं हुए हैं तो पी लीजिए, पानी पीने में दिक्कत है। प्लीज कृपया आप लोग अपना अपना बंद कर ले, ऑडियो म्यूट कर ले, क्योंकि ऐसे फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान जब अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और इस हिरण्याक्ष का त्रिशूल जो उसने भगवान की तरफ फेंका था, उसका खंड खंड हो जाता है, तो टूट जाता है उसका त्रिशूल। तो वो फिर से क्रोधित हो जाता है और वो फिर से भगवान की ओर लपकता है और अपनी सिंह सी गर्जना करते हुए भगवान के वक्षस्थल को, क्या बताया गया कि बहुत चौड़ा वक्षस्थल है भगवान का, और वो वक्षस्थल पर क्या है, श्रीवत्स का चिन्ह है। और ये श्रीवत्स का चिन्ह जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो क्या है, माता लक्ष्मी भगवान के हृदय में वास करती हैं, तो वो माता लक्ष्मी का भी वो माना जाता है एक सिंबॉलिक रूप में, कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के साथ ही होती है, नारायण के साथ ही होती है। तो उसने भगवान के वक्षस्थल पर अपनी मुष्टिका से, अपनी मुट्ठी से, जैसे मुक्का मारते हैं ना, वैसे मारा और अदृश्य हो गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपनी टीका में लिखते हैं कि ये जो श्रीवत्स है, ये क्या है, स्पाइरल स्पाइरल शेप का ये सफेद बालों का एक चिन्ह है जो भगवान के वक्षस्थल पे होता है। तो कहा जाता है कि वैकुंठ में भगवान के धाम में जो कोई भी भक्त जाते हैं, है ना, जिनको वहां आने की योग्यता होती है, और वो जब पहुंचते हैं तो उनको भगवान एकदम अपने जैसा स्वरूप प्रदान करते हैं, है ना, वैसे ही आभूषण, वैसे ही कपड़े, कोई उसमें भेदभाव नहीं होता है ना। तो लेकिन बस कैसे लोग पहचानते हैं कि ये भगवान है और ये भगवान के सेवक है, कि भगवान के वक्षस्थल पर ये भौरी सी होती है, ये स्पाइरल सा एक चिन्ह होता है जिसको श्रीवत्स कहते हैं। सफेद बालों का एक भौरा भौरा सा होता है, भौरा नहीं, भौरी सी होती है, मतलब स्पाइरल शेप आप लोग समझते हैं ना, जैसे भंवर होता है उसी तरह जी, से। गोल गोल घुमावदार हाँ। ऐसे। जी माता जी। वैसे ही चिन्ह होता है और उसी से पहचानते हैं वैकुंठ के वासी या गोलोक वृंदावन के वासी कि ये भगवान है।
क्योंकि वहां सारे लोग भगवान जैसे ही सुंदर, भगवान जैसे ही वेशभूषा वाले होते हैं, लेकिन उनके बीच भगवान की अलग पहचान कैसे बनती है? इस श्रीवत्स की वजह से। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है। माता जी, दो क्वेश्चन है, छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट हैं। एक पहला तो यही है कि श्रीवत्स जो है, इसको चिन्ह कहा गया है। जी। तो चिन्ह का मतलब निशान होता है, एक्चुअली कोई चीज प्रेजेंट से नहीं होता है, स्पाइरल है, और भगवान को पहचानते हैं इससे। लेकिन माता जी, इसमें शब्द यूज हुआ है कि ये सफेद बालों की भंवरी या स्पाइरल है, हाँ। तो भगवान तो नित्य नवीन है। हमेशा वो भगवान कृष्ण के बारे में तो 17 साल या 17 साल 3 महीने आता है, तो भगवान विष्णु का भी ऐसा होगा। तो सफेद क्यों है माता जी ये? एक तो बाल नहीं है, चिन्ह है ही, पहली बात तो। चिन्ह, फिर सफेद। प्रभु जी, चिन्ह इसलिए इसलिए कहा जा रहा है कि हम विग्रह रूप में देखते हैं ना, हाँ हाँ माता इसलिए जी। चिन्ह कहा जा रहा है। लेकिन जो साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे तो उसमें तो वो सब श्वेत बालों का ही है, तो चिन्ह नहीं। माता जी, भगवान तो हमेशा नित्य नवीन, हमेशा जो है वो पौड़ नहीं है, हाँ। और वो 17 साल की बराबरी बताते हैं, तो फिर सफेद क्यों हुए? ये ओल्ड एज थोड़ी है कोई नहीं भगवान की। नहीं, ये ओल्ड एज का प्रतीक नहीं है, ये लक्ष्मी माता का प्रतीक बताया गया है। अच्छा माता जी, सफेद होने पर भी ये नहीं कहेंगे कि ओल्ड एज का प्रतीक नहीं है, नहीं, चलिए। हाँ, ऐसा। इसको थोड़ा समझेंगे। और हाँ। माता जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वैकुंठ लोक अथवा गोकुल वृंदावन के सभी निवासी भगवान के सदस्य रूप वाले होते हैं, तो यहाँ ये कॉमन कहा गया है। तो हाँ। वैकुंठ लोक में तो हमने यस। समझ लिया, लेकिन गोलोक में जाएंगे तो द्विभुज मिलेंगे ना भगवान कृष्ण के शक्ल के, वहां भी 4 भुज ही मिलेंगे। चार भुज की कहीं बात ही नहीं हुई प्रभु जी। जो जिस लोक में जाता है भगवान की, उस लोक में जैसी होती है, जैसे उनके द्विभुज या जैसा भी रूप होता है, वैसा ही रूप उनके भक्तों को मिलता है। हाँ माता जी, इसका मतलब गोलोक में तो भगवान कृष्ण का जो 2 भुजा वाला रूप है, हाँ। वैसा ही भक्तों को प्राप्त होगा, है माता जी? ऐसा ही है ना, पहले हाँ जी, बताया है ना। बिल्कुल। जो जिस लोक में जाता है वहां भगवान का जैसा रूप होता है वैसा ही भक्तों को भी मिलता है। हाँ माता जी। मतलब हरे कृष्ण। यहाँ दो भुज और चार भुज की प्रभु जी बात ही नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कि हाँ भगवान का रूप। अब गोलोक में भगवान का रूप जैसा है, वहां जो जाएगा उसको वैसा रूप मिलेगा। जो हाँ विष्णु जी के वैकुंठ धाम में जाएगा उसको हाँ विष्णु जी जैसा चतुर्भुजी रूप मिलेगा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता माता जी। जी, हम लोग तो वैसे विष्णु जी की भी भक्ति करते हैं, हाँ। वैष्णव संप्रदाय के हैं, जी। और भगवान कृष्ण की भी करते हैं, लेकिन सब लोग ललायत होते हैं कि सबसे ऊपरी जो भगवान कृष्ण का लोक है, गोलोक है, वो शायद ज्यादा अच्छा है, और लीलाएं भी उन्हीं की सुनते हैं, समझते हैं। तो जो भक्त लोग, जो ज्यादा जो भक्ति में संपन्न हैं, जो ज्यादा आप लोगों के आचार्यों, गुरुओं, शास्त्रों के मार्गदर्शन में भगवान का जो है भक्ति करते हैं, तो वो अपने मन में क्या विचार बनाएं, गोलोक की बनाएं कि भगवान के विष्णु के लोक की बनाएं, कि सोचें कि जो भी होता है सब अच्छा होता है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये विष्णु जी के भक्त हैं, ये कृष्ण जी के भक्त हैं। हमें समझना चाहिए कि जो सर्व कारण कारणम है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के ही सारे विस्तार हैं। तो हमें उसमें कोई ये नहीं करना चाहिए, मतलब ये सेपरेशन, ये अलगाववाद नहीं लाना चाहिए हमें। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हमें अलग आवाज नहीं लाएंगे, लेकिन माता जी, जो गोलोक धाम है वो साधारण है और बहुत आनंददायक है, कि भगवान हमेशा गायें चराते हैं, पेड़ साधारण है, है। धूल है, मिट्टी। लेकिन भगवान नारायण का तो धाम फिर जो है बहुत ही वैभवशाली है, और वैसा कोई लोक है ही नहीं। तो हम तो भगवान कृष्ण की भक्ति करके ये होप करते हैं कि बिल्कुल एकदम सादा अच्छा, जहाँ धूल मिट्टी हो, जहाँ गाय हो, और जहाँ भगवान कृष्ण का लोक हो, वैसे में जाएं, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही इन्वॉल्व रहते हैं, आपके लोगों के मार्गदर्शन में। तो ज्यादा वैभवशाली हम लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से क्या सूटेबल कैसे होगा वो धाम, जहाँ के सुख वायुयान हैं, और हीरे हैं, जवाहरात हैं, और सारा जो है बहुत सुख सुविधा है, और बहुत ही
अत्यंत ही जो है वैभवशाली है, तो भगवान कृष्ण के भक्त तो वैभवशाली चाहते ही नहीं है। प्रभु जी देखिए, सारे चीजों का वर्णन कर दिया गया है। जैसा जिसका रति है, जैसा जिसका टेस्ट है, वो उस प्रकार से वो अपने आराध्य को चुन सकता है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। है ना? यहाँ भी हाँ भगवान हमें फोर्स नहीं करते, हम हमारे हाँ पास फ्री विल है, फ्रीडम है कि हम हाँ भगवान हम भक्तों के लिए कितने रूप धरते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये रूप में रति नहीं है ना, अच्छा तुम मेरा वैभवशाली रूप देखो, मेरा ऐश्वर्यवान रूप देखो, ठीक है, उसमें रति लगाओ। भगवान कितने दयालु हैं कि अपने कितने कोटि कोटि रूप में आते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं कि ठीक है, इस भक्त की इसमें ये मेरे रूप में रुचि नहीं आ रही तो दूसरे में सही अलग अलग लीलाएं करते, इसीलिए करते कि हमारी जो रुचि है, हमारी जो रति है, किसी एक रूप में तो हो जाए। कोई नरसिंह भगवान को पूजता है, कोई वराह देव को पूजता है, कोई वामन देव को पूजता है, ठीक है। तो हाँ हम माता जी, बहुत अच्छा लगा। हमें ये मानना चाहिए कि अंतोगत्वा सब कहाँ से आ रहे हैं, सब भगवान कृष्ण तो से। कृष्ण से ही हैं। सर्व कारण कारण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं। तो इसलिए अगर हम ये देखें, हम अपने जो संप्रदाय में देखें तो ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के लीडर हैं, उन्होंने समय समय पर ये वर्णन किया हुआ है कि भगवान कौन है, वो कृष्ण है, जी। ठीक है। बाकी जिसको जिस रूप में रति, किसको राम जी में रति है तो वो राम जी के धाम में चला जाएगा। तो भगवान बहुत कृपालु हैं। हाँ माता जी, माता आज जी ही एक समझ में छोटा आया। सा क्वेश्चन। रति के हिसाब से माता जी, थोड़ा कंप्लीट हो जाए, रति के हिसाब से भी भगवान इस चीज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि भक्त भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। और शास्त्रों में आया भी है कि भक्तों के हिसाब से या भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, ये शास्त्रों में आया है कई बार। तो आपने बहुत अच्छा ही बताया कि जैसी रति होगी, चाहे भगवान सारे एक ही हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान तो एक है, लेकिन जो रति है, जो मन की इच्छा है, भगवान वैसा भी मौका देते हैं। तो उस हिसाब से अपना, अगर भक्ति आपकी परिपूर्ण है, आध्यात्मिक ज्ञान आपका ठीक है, गुरुओं और आचार्यों ने और शास्त्रों ने आपको पूरा ज्ञान दिया है, और आपकी आत्मा अगर शुद्ध इतनी हो चुकी है, तो अपने मन के अनुसार अपनी जो है धाम में जाने के लिए आप लोग तैयार हो सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा, सारा क्लियर हो गया आज। हरि बोल। यस, राजश्री माता जी आप कुछ कह रहे जी माता जी, ये बताइए कि ये जो श्रीवत्स का चिन्ह है, ये केवल कृष्ण भगवान के या सारे विस्तारों के थे? होता है, सारे विस्तारों का, जैसे विष्णु? जी सारे ठीक, विस्तार। सभी विस्तार। जी जी माता। माता जी, सारे विस्तारों में भगवान कृष्ण में भी है क्या ये श्री वत्स का हाँ चित्र? हाँ हाँ जी जी, अच्छा माता जी, ये तो आज पता पड़ा मुझे। ये सब में। मैं विष्णु जी में। अच्छा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, रुशाले माता जी। हाँ, माता जी मतलब ये प्रभु जी ने पूछा वो भी मेरा ही प्रश्न था। मतलब भगवान के सफेद मतलब ये भी मान सकते हैं कि भगवान का ये भी एक अवतार में है ना? क्या, कौन सा अवतार है? यहाँ पर वर्णन किया ना भगवान के सफेद बालों का। हम्म। हाँ, तो ये भी एक अवतार है ऐसा मान सकते हैं ना हम? नहीं, भगवान ही है, अवतार क्यों? अच्छा। हाँ, स्वयं भगवान ही है। अच्छा, तो सफेद बालों का वर्णन है इसलिए माता जी कंफ्यूज हो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, उससे ये बुढ़ापा वाला सफेद नहीं है ये, चिन्ह, हाँ ठीक है ना। अब चिन्ह। देखिए आप कुछ पाश्चात्य जगत के लोगों को देखिए, उनके बाल सफेद भी होते हैं लेकिन वो यंग होते हैं, हाँ, यस माता जी। है ना, ये तो कलर है, ठीक है। अच्छा। अभी कुछ लोग आजकल ऐसे कृत्रिम रूप से भी कलर करवाते हैं अपने बाल, है ना, तो जी लाल माता जी। पीला हरा सफेद हर तरीके का करा लेते हैं, है ना। तो इसका ये हाँ मतलब नहीं हो गया कि वो लोग बुढ़े हो गए ना।
माता अरे जी नहीं नहीं माता जी, एक्चुअली हम मतलब भगवान का वर्णन करते समय सब बोलते हैं ना, भगवान के काले मतलब घुंघराले बाल है, वो तो ये सिर पे आपने है, सब। वो सिर पे है। अच्छा। ठीक है। और भगवान की अगर आप देखें तो वो बियर्ड नहीं होती या मुस्टाच नहीं मतलब दाढ़ी मूछ नहीं होता है भगवान का, है ना। हाँ भगवान किशोरावस्था में ही है जिसमें अभी उनका दाढ़ी मूछ भी नहीं आता है, चाहे वो कितने भी आदि पुरुष है, लेकिन उनका कभी वो 16 वर्ष के ही रहते हैं, है ना। तो जो ये उनके चेस्ट पर ये जो स्पाइरल शेप में जो बाल है, वो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। और वो श्वेत रंग का है, काले रंग का नहीं है। वो माता हाँ, जी अच्छा यस माता जी, अभी क्लियर मैं हो गया। हाँ, हाँ ठीक है ना। मैं अब भी हाँ जैसे हाँ यस माता माता जी। जैसे सरस्वती माता को क्या हाँ बोला हाँ जाता है, श्वेत वर्णा। हाँ जी हाँ। वो मतलब जो अपना साड़ी वगैरह पहनती है उनको वो पता है। तो इसका ये मतलब थोड़ा है वो बुढ़ी हो गई है। नहीं माता जी। अच्छा हुआ ये क्लैरिफाइड सब कुछ, सबको हो गया ये चीज। यस। माता जी मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि जो लक्ष्मी जी हैं उनको व्हाइट कलर बहुत पसंद होता है, और नारायण जो है मतलब अपने किशन जी जो हैं उनको राधा जी और लक्ष्मी जी बहुत पसंद हैं। तो इसीलिए ना उनको व्हाइट कलर उन्होंने अपने वक्षस्थल पे उन्होंने स्थान दिया है उसको। जी जी जी, बिल्कुल। लक्ष्मी जी लिव्स इन द चेस्ट ऑफ नारायण। अगर सर ये क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ माता जी, बहुत क्लियर एकदम माता हो जी। गया है कि अवतार क्या भगवान ही है। ये तो सारे, चाहे अवतार कहो चाहे भगवान कहो, तो भगवान ही है, तो भगवान की चिन्ह मौजूद रहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, 16वां श्लोक। तेने थमाहतः क्षत्तर भगवान। सब लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जी अब आप पढ़ लीजिएगा, आगे के भी श्लोक पढ़ लीजिएगा। जी। जी तेने थमाहतः क्षत्तर भगवान आदिसूकरः नाकंपत मन्ना क्वापि सृजाहत इव द्विपः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, तेन हिरण्याक्ष द्वारा इत्थम इस प्रकार, आहतः प्रहार किया गया, क्षत्तः हे विदुर, भगवान श्री भगवान, आदि सूकर प्रथम शूकर, न अकंपत हिला डोला नहीं, मनाक तनिक भी, क्व अपि कहीं भी, सृजा पुष्प की माला से, हतः मारा गया, एव सदृश द्विपह हाथी। अनुवाद, हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तात्पर्य, जैसा कि बताया जा चुका है, यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपने मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में बनावटी युद्ध होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान अपना दिव्य आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जैसे कभी पिता पुत्र लड़ते हैं, है ना। तो वो लड़ना कोई ये नहीं होता कि उनमें कुछ शत्रु भाव है, शत्रुता का भाव है ना, बड़ी वैमनस्यता है, नहीं। वो आनंद के लिए लड़ रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे से, पिता और पुत्र। और जब पुत्र पिता पर करता है, बॉक्सिंग करता है या जो भी, है ना, तो पिता को उससे आनंद मिलता है कि हाँ मेरा बेटा इतना हष्ट पुष्ट है ना, और वो
खेल रहा है मेरे साथ। और पिता को उस वो चोट नहीं लगती है, बल्कि उनको आनंद आता है ना। और कभी कभी देखा जाता है कि पिता जानबूझ के हार भी जाते हैं अपने बेटे से। क्यों? क्योंकि वो बेटे का को और आनंद प्रदान करना चाहते हैं कि बेटे को जब वो जीतता है ना, तो उसके मुख पे जो मुस्कान आती है वो बड़ा खुशी देती है पिता को, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा ही लग रहा है जैसे पिता पुत्र का युद्ध हो रहा है। और जो हिरण्याक्ष जो भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहा है या अपने मुष्टिका से प्रहार कर रहा है, वो भगवान को ऐसा लग रहा है, ऐसा उनको आनंद आ रहा है कि जैसे उनके ऊपर फूलों की वृष्टि हो रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, है ना। उनको वो आघात नहीं पहुंचा रहा है। मतलब चाहे वो मुक्का मार रहा है, चाहे वो कोई अस्त्र शस्त्र चला रहा है भगवान पर, तो भगवान को वो फूल का जैसा एहसास हो रहा है। तो ऐसे ही एक बार वर्णन आता है। मेरे को ठीक से तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने कहीं किसी कथा में सुना है कोई प्रभु जी से। तो एक बार जब कर्ण के पास कुछ भी नहीं होता, तो भगवान ना एक वेश धर के आते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मण का वेश धर के आते हैं, कहते हैं मेरी कन्या का ना विवाह है, तो आप तो बड़े दानी हो, तो मुझे दान कर दो कुछ, मैं उससे मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा। तो जो कर्ण होता है ना, वो उसका कुछ हरे कृष्ण महाराज जी, दांत दांत देते हैं वो अपना। हाँ दांत देते हैं। दांत हाँ माता जी, जी, हाँ जी। एक थैंक सोने यू का माता दांत जी। था उनका। थैंक यू माता सोने जी। का दांत था तो माता जी, वो सोने उसके का दांत। पास ऐसा कुछ निकालने का नहीं होता है, तो वो अपना ना मुख जो है एक पाषाण पर, एक पत्थर पर मारने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, अपना हाथ वहां रख देते हैं। तो कर्ण जब आंखें खोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि बड़ा, मतलब कर्ण को एहसास होता है कि बड़ा कोमल सा कुछ है, मैंने तो पत्थर पे अपना मुंह मारा था। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना हाथ क्योंकि रखे थे, तो हाथ पर जब उनका मुख गिरा तो उनको बहुत ऐसा लगा कुछ कोमल कोमल सा है। तो इस तरह से भगवान अपने जो बच्चे होते हैं, उन संतानें होती हैं, तो उनके लिए भगवान कभी कुछ वो नहीं करने देते, मतलब उनको कोई कष्ट नहीं होने देते। और सिमिलरली जब वो संतानें, जैसे हिरण्याक्ष है यहाँ भगवान को कष्ट पहुंचा रहा है, तो हिरण्याक्ष को भगवान हिरण्याक्ष का जो प्रहार है, भगवान उसको बड़े सुख पूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक सह लेते हैं। ठीक है ना? ये क्लियर है सभी को? हाँ जी। जी हाँ माता जी, क्लियर है। आशा है भगवान अपनी संतानों को, अपने भक्तों को कोई कष्ट नहीं होने देंगे, और जिंदगी और जो है, जो उनके जीने का तरीका है, और ज्यादा स्मूथ और अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्णा। 17वां श्लोक। अथोरुधासृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ यां विलोक्य प्रजास्रस्ता मेनिरेस्योपसंयमम्। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ेंगे सब लोग? नहीं, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अथ तब, पुरुधा अनेक प्रकार से, असृजत चलाई, मायाम कपट पूर्ण चालें, योग माया ईश्वरे योग माया के ईश्वर, हरऊ हरि पर, याम जिसको, विलोक्य देखकर, प्रजाहा लोग, त्रस्ताहा भयभीत, मेनिरे सोचा, अस्य इस ब्रह्मांड का, उपसंयमम संहार प्रलय। अनुवाद। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निकट है। तात्पर्य। भगवान तथा उनके भक्त का जो असुर रूप में परिणत हो गया था, यह युद्ध इतना भीषण प्रतीत होने लगा मानो ब्रह्मांड में प्रलय होने वाली है। यह
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महानता है। उनकी एक उंगली का उठना ही ब्रह्मांड के वासियों की दृष्टि में अत्यंत अनिष्टकारी माना जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। तो अगर हम देखें तो भगवान तो लेटे लेटे ही क्या करते हैं, सृष्टि का सृजन कर देते हैं, सर्ग कर देते हैं, है ना। उनको मतलब कोई कहीं आने जाने चलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। वो लेटे लेटे अपनी शक्तियों के माध्यम से ही सब कुछ कर लेते हैं। और जब मतलब ऐसा कुछ होता है कि जैसे ब्रह्मांड में कुछ भगवान अवतार लेते हैं, या आसुरी जो प्रभाव से बहुत कुछ ऐसा असाधारण सी घटनाएं होने लगती है, तो लगता है कि ब्रह्मांड का संहार निकट है ना। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जब एक उंगली उठाते हैं तो ब्रह्मांड के वासियों को लगता है कि कुछ तो अनिष्टकारी होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी असुर को मारना, वध करना या उसके उद्धार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि बड़ा उल्का मतलब उल्का पिंड जो है एक दूसरे से टकराते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें घटती हैं कि सब बड़े भयभीत हो जाते हैं, है ना। क्योंकि देखिए जो सृष्टि है, जो मतलब सामान्य कार्य है, तो वो तो भगवान लेटे लेटे ही कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि असुर को भगवान लेटे लेटे नहीं मार सकते, लेकिन क्या होता है कि भगवान अलग अलग लोकों में ये लीला करने इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो वो अपने भक्तों को बताते हैं कि हाँ, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हूं, है ना। जिनकी तुम तपस्या कर रहे हो वो सजीव है। ऐसा नहीं है कि वो एक कोई ब्रह्म ज्योति है ना। ऐसा नहीं है। तो भगवान उनको बताते हैं कि मेरा भी रूप है, मैं भी युद्ध करता हूँ, मैं भी राक्षसों को मारता हूँ। वैसे तो भगवान लेटे लेटे ही अपने दृष्टिपात से ही कितना ही भयानक असुर क्यों ना हो उसको मार सकते हैं, है ना। भगवान के पराक्रम में मतलब हमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भगवान अपना एक रूप धर के एक साक्षात रूप में आते हैं, तो वो हमको यही बताते हैं, भक्तों को यही दर्शाना चाहते हैं कि आप जो जिस रास्ते पर हो, जो आप आध्यात्म के रास्ते पर हो, ये रास्ता सही है। क्योंकि मैं कोई ब्रह्म तेज नहीं हूँ, कोई ज्योति नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, एक पूरा साक्षात में मेरा भी रूप है। तो वो ही रूप धर के भगवान आते हैं, विभिन्न लीलाएं करते हैं, जिससे कि भक्त जो है उनको पता चलता है कि हाँ, जिस रास्ते पर, जिस आध्यात्म के मार्ग पर वो हैं, उसी से भगवत प्राप्ति उनको एक दिन अवश्य हो जाएगी। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, बहुत अच्छा है। भगवान महसूस करवाने के लिए आते हैं कि मैं साकार हूँ, इसलिए जो भक्ति कर रहे हो वैसे ही करो। वैसे तो कुछ भी उंगली से ही कर सकते हैं। अब माता जी, योगेश्वर जो शब्द आया है, उंगली से नहीं, ये वो तो अपने दृष्टिपात अच्छा, से ही कर सकते हैं। दृष्टिपात से ही कर सकते हैं। जी जी अब जी। माता जी, इसमें एक बहुत अच्छा शब्द आया है, योगेश्वर। तो पढ़ा तो है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में दो लाइनें हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। योगेश्वर। हाँ, किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर। देखिए, योग की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? भगवान ही है ना। तो वो जितने भी समस्त योग हैं, है ना, वो धारण करते हैं भगवान, है ना। और जैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हाँ, जो योग जहाँ मतलब अष्टांग योग के जो वो होते हैं फॉलोअर्स, तो वो मानते हैं कि उनके जो सर्वश्रेष्ठ जो योगी हैं, और वो कौन है? शिव। और शिव के भी जो ईश्वर है वो कौन है? उनको कहते हैं योगेश्वर भगवान। ठीक है ना। अच्छा माता जी, ये मतलब है कि यस। नीचे चाहे जो लोग देवों को मानते हुए शिव या गणेश जी या लक्ष्मी जी को जो नहीं नहीं मानते नहीं, हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी की बात नहीं हो रही है। अच्छा, शिव की बात हो रही है माता जी। अष्ट से अष्टांग वाले, तो अल्टीमेटली वो जो है, उनका अंतिम ध्येय जो है योग का, भगवान ही है।
तो वो योगेश्वर हैं, सबसे ऊपर है वो। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल। सब योगों के। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, थोड़ा समय है, आगे पढ़ सकते हैं क्या? 1 मिनट। माता जी आगे 21 तक कोई तात्पर्य नहीं है। हाँ हाँ माता जी, रीडिंग तो हो जाएगी। फिर 22 वाला तो बहुत बड़ा है। माता जी हाँ, कर ले। तो फिर 21 तक कर लेते हैं माता जी। जी 18वां श्लोक। प्रभवुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन् दिग्भ्यो निपेतुर्ग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ प्रबभुः बह रही थी, वायवः हवाएं, चंडाह भयानक, तमह अंधकार, पांसवम धूल से उत्पन्न, एरयन फैल रहे थे, दिग्भ्यः सभी दिशाओं से, निपेतुः गिरे, ग्रावाणः पत्थर, क्षेपणैः मशीन गनों से, प्रहिताः फेंके गए, इव मानो। अनुवाद सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो मशीन गनों से फेंके जा रहे हों। मानो वे मशीन गनों द्वारा फेंके जा रहे हों। 19वां श्लोक। द्यौर्नष्ट भगणा भोगैः सविद्युत्स्तनयित्नुभिः वर्षद्भिः पूयकेशा सग्णे मूत्रास्थीनि चासकृत। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ द्यौः आकाश, नष्ट विलुप्त, भगण नक्षत्रगण, अभ्र बादलों के, ओघैः समूहों से, सह सहित, विद्युत बिजली, स्तनयुग्भिः तथा कड़क गर्जना से, वर्षद्भिः बरसने से, पूय पीब, केश बाल, अस्त्र रक्त, विट विष्ठा, मूत्र मूत्र, अस्थीनि हड्डियां, च यथा असकृत, पुनः पुनः। अनुवाद बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह घिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीब, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। 20वां श्लोक। गिरयः प्रत्यद्रश्यन्त नानायुधमुचो अनघ दिग्वाससो यातु धान्यः शूलिन्यो मुक्तमूर्धजाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ गिरयः पर्वत, प्रत्यद्रश्यन्त दिखने लगे, नाना अनेक प्रकार के, आयुध अस्त्र शस्त्र, मुचः छोड़ते हुए, अनघ हे पाप मुक्त विदुर, दिक्वाससः नंगी, यातु धान्यः राक्षसिनियां, शूलिन्यः त्रिशूलों से सज्जित, मुक्त लटकते, मूर्धजाः बाल। अनुवाद हे अनघ विदुर, पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसिनियां अपने खुले केश लटकाते हुए प्रकट हो गईं। 21वां श्लोक। बहुभिर्यक्ष रक्षोभिः पत्यश्वर रथ कुंजरैः आततायिभिरुत्सृष्टा हिंसा वाचौ अतिवैशसाः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ बहुभिः अनेक, यक्ष रक्षोभिः यक्षों तथा राक्षसों के द्वारा, पत्ती पैदल, अश्व घुड़सवार, रथ रथ पर चढ़े हुए, कुंजरही अथवा हाथियों से, आततायिभिः आतताइयों द्वारा, उत्सृष्टाः उच्चारित, हिंस्ताः क्रूर, वाचः शब्द, अतिवैशसाः हिंसक। अनुवाद यक्षों तथा राक्षस आतताइयों के समूह अत्यंत क्रूर एवं अशिष्ट नारे लगा रहे थे, जिनमें से अनेक या तो पैदल जा रहे थे या घोड़े, हाथियों अथवा रथों पर सवार थे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर ये सारा वर्णन जो हो रहा है
वो क्या दर्शा रहा है कि जब ऐसे आतताई ऐसे राक्षस जन्म लेते हैं तो उनका उद्धार करने भगवान आते हैं। और उस समय बड़ी असाधारण सी स्थिति होती है। बादलों में से, जैसे लिखा है कि पस, विष्ठा, मलमूत्र, ये सब की वर्षा होने लगती है। जो ये बहुत असाधारण स्थिति लगती है, हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब ऐसे आतताई लोग होते हैं जो सभी को तंग करते हैं, हर दिशा में मार काट ये करते हैं, आध्यात्म को पनपने नहीं देते, तो वहां पर इसी तरह से उस समय में भगवान हरे कृष्णा आते हैं उद्धार करने के लिए। ब्रह्मांड का सब पूरे समूल जो ब्रह्मांड है उसका उद्धार करने, मानव जाति का उद्धार करने और समूल सृष्टि का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ विदुर जी को बता रहे मैत्रेय ऋषि की ऐसे अ, विकट अस्त्र शस्त्र, राक्षसनियां, राक्षस, भूत, पिशाच, वो सब निकल पड़े, है ना। और ऐसी जो आसुरी शक्तियां हैं उसको मतलब उसको रोकने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए भगवान अब तत्पर हो गए हैं। ठीक है। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं, वो ये स्थितियां क्या दर्शा रही है कि अब हिरण्याक्ष का जो अंत है वो बिल्कुल निकट आ गया है। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न है क्या? माता जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी माता जी, हरे। माता जी, एक उपलवृष्टि शब्द आया था, उसका अर्थ क्या है? जैसे मोटे मोटे बूंद नहीं पड़ते कभी वर्षा के, हाँ जी, हाँ जी। वो उसको कहते हैं उपल वृष्टि। जैसे एक बूंद भी हमारे ऊपर पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि अरे कितनी बड़ी बूंद थी, है ना, हाँ, कितना सारा हाँ पानी। जी, हाँ जी। हाँ, उसको कहते कई हैं। बार जब ओले आते हैं, जब हाँ पड़ती हाँ, है। यस माता हाँ जी। जी। अच्छा। हाँ, और कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अभी फिर कल करते हैं। हरे कृष्णा। ओ, ग्रंथ। माता जी यहाँ पर जो राक्षसिनियां वगैरह ये सब के, ये सब वहाँ प्रकट हो गई, वो क्या उन्हीं को उसको सपोर्ट कर रही थी क्या? नहीं, वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये यहाँ दर्शाया जा रहा है कि सब जो जहां जहां थे वो वहां से भाग निकले कि कहीं उनका भी विध्वंस ना हो जाए, साथ हाँ ठीक। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। अच्छा अच्छा। तभी वो कहा है ना, उनकी एक ही उंगली अब हाँ अनिष्टकारी होती है सभी जी जी ब्रह्मांडों के लिए, जी। ये उसी संदर्भ में कहा शायद। अच्छा। तो उनमें अफरा तफरी मच गई ना, ऐसे जो छोटे मोटे भी राक्षस थे, है ना, वो राक्षस, भी भागी। वो भी भाग खड़े हुए कि कहीं। बस उनकी जान बचाने के लिए। हाँ, ये समझ। यस, बहुत अच्छे माता समझ में। जी किससे जान बचाने के लिए? उससे, असुर से या भगवान के डर से, यानी भगवान जो। के डर से, प्रकोप से, कि हरे भगवान कृष्ण। तो क्रुद्ध हो रहे हैं, हमें भी छोड़ेंगे नहीं। एक्चुअली हाँ उनको माता ये जी। ज्ञान नहीं है कि भगवान से अगर उनकी मृत्यु हो गई भगवान के हाथों तो वो तर जाएंगे। हाँ ये भी है, इसलिए भी निकले कि मृत्यु हो जाएगी और तर भी जाएंगे। हरे कृष्ण नहीं माता जी। नहीं, तो मतलब उनको ये पता नहीं है, इसलिए वो भाग खड़े हुए। अच्छा, भाग खड़े हुए हैं वो, और हाँ, आगे नहीं मालूम। हाँ माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो उसमें कई प्रकार के, कुछ को पता भी होता है, कुछ को ये ज्ञान होता भी है कि अगर हम भगवान के हाथों मारे गए तब भी हमारा कल्याण होगा, तो वो भी निकल आए। और जिनको नहीं पता है वो भाग खड़े हुए कि कहीं हमें मार ना दे। तो दोनों तरह की स्थिति बताई गई है यहाँ पर। ठीक है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा इसमें बताया गया, बहुत उत्तम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। वो थोड़ा सा जो मुक्ति वाला था ना, उससे उसमें तो ये बताया है कि केवल सारूप्य होता है, सालोक्य होता है, सायुज्य, सायुज्य तो खैर वाला हो गया।
ब्रह्म ज्योति वाला हो गया। और ऐश्वर्य वाला जो होता है उसका नाम सृष्टा होता है, क्या होता है? तो इसमें सृष्टि। सालों के में भी रूप सबका एक ही होता है, सारूप्य में होता है ना, रूप सबका सब एक से जैसे दिखते हैं। हाँ, जो उस लोक में भी पहुंच गए माता जी, उनका भी रूप वैसा ही हो जाता है। तो वो बैकुंठ लोक नहीं है, जो जो सालों के सारूप्य ये है, ये बैकुंठ लोक से नहीं है इसका रिलेशन? है ना, क्यों नहीं है? नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि बैकुंठ लोक में तो सबके सब सबके सब सारूप्य होते हैं, एक से ही रूप के होते हैं, हाँ, केवल अंतर वो अब जो श्रीवत्स का था। माता जी आप ये सोचो कि जो सारूप्य है वो सालोक्य तो होगा ही होगा ना, अच्छा। है ना। वो कहीं और हम्म, थोड़ी ना चला जाएगा, वो उसी लोक में है जहाँ भगवान है। जी जी। ठीक है ना। और ऐश्वर्य वाला भी वही हो गया। पांच चार चार थी ना जी जी जी। पांचवी तो खैर ब्रह्म ज्योति वाली थी। हाँ, सारिष्टि। हाँ सारा सारे। तो उसमें तो ऐश्वर्य तो जैसे इसमें बताया कि बैकुंठ में सबका सबका रूप एक सा होता है, जी, तो इसमें तो फिर उस वो वहां पर भगवान ऐश्वर्य जैसा होता है। ही ऐश्वर्य भोगते हैं। वो भगवान जैसे ही मतलब भगवान के निकट रहते हैं, भगवान के अंतरंग पार्षद हो जाते हैं। और सारा कुछ जैसे भगवान जो भोजन करते हैं उनको भी वही भोजन मिलता है, भगवान जैसी शैया पर सोते हैं वैसे, मतलब जैसे और ऐश्वर्य, शैया की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे और ऐश्वर्य है, आभूषण है, वो उनको उसी तरह से मिलते हैं। ठीक है। जी जी। हम्म। अभी तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है माता जी, वो सारा। अब देखिए, सालोक्य है, जब वो सालोक्य मतलब कि वो उसी लोक में रहते हैं, और जो उस लोक में पहुंच गया तो उसको भगवान जैसा ही रूप मिल जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। सब कुछ फिर वो सृष्टि और सब कुछ मिल जाता है फिर। हाँ 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 जी। जी जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, वो तो जो मेल होंगे वो कान्हा जी के जैसा रूप आ जाएंगे, या विष्णु जी के जो लोग आ जाएंगे। तो जो वहां पे फीमेल्स हो जाएंगे, जैसे हम लोग अगर जाएंगे, तो हम लोगों को तो किसका मिलेगा फिर रूप? माता जी देखिए, हम्म। वैसे देखा जाए तो एकमात्र कृष्ण ही मेल मेल पर्सनालिटी है वहां पर, बाकी सब फीमेल्स ही हैं, है ना। एकमात्र जो पुरुष है वो कृष्ण है, बाकी सब क्या है, स्त्रियां ही हैं, है ना। और ऐसा स्त्री। माना जाता है, हम कहते हैं ना, तुम हो सबके प्राण, प्रकृति जो स्त्री है। है ना। तो हम्म। हमारे जो आत्मा है उनके पति कौन है, भगवान ही है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं, हाँ। लेकिन वर्णन आता है कि भगवान अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। यशोदा मैया भी है, नंद बाबा भी है। तो इस तरह से हर जीवात्मा का भी अपना एक स्वरूप होता है। अभी हमें नहीं पता कि हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्ति में पहुंच जाते हैं तो उनको उनका स्वरूप भी पता चल जाता है, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। यानी कि मुझे मेरी जो नैसर्गिक मेरा जो स्वरूप है वो क्या है वो पता चल जाएगा। वो जब हम इतनी भक्ति करेंगे भगवान की, मतलब निष्कपट भक्ति करेंगे, जिसको कहते हैं शुद्ध भक्ति करेंगे, तब हमें हमारे स्वरूप की जानकारी होगी कि एक्चुअली हमारा स्वरूप क्या है, किस रस में, किस भाव में हम ना भगवान बड़ा को मेहनत लगता है बनाने कहते में। हैं। कंचन माता जी, चल रही हो। प्लीज म्यूट करिए। तो किस भाव में हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो हमें ये चीज क्लियर होगी, है ना। तो वहां जाकर कोई किसी का भाव गोपी वाला है, किसी का मंजरी वाला भाव होता है, तो इस तरह से होता है माता जी। तो उनको जो जैसे जो
कन्या रूप में, स्त्री रूप में है, उनको श्रीमती राधा रानी जी के जैसा रूप मिलता है, या वैकुंठ है तो लक्ष्मी जी के जैसा स्वरूप मिलता है। ठीक है माता जी, सुप्रिया माता जी जी। जी जी माता जी, हाँ। ठीक है। जी माता जी। कंचन माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्ण। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी। नहीं नहीं, दूसरी भी कंचन माता जी हैं। हाँ माता जी, आप कुछ कह रहे थे क्या? अरे, लखनऊ वाली कंचन माता जी। लिए थे आधे माता जी, वो ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद आपका कुछ प्रश्न है क्या। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग फिर यहीं हरे पर। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, जो ये ऊपर से ये जो कफ पीत वगैरह जो ऊपर से गिर रहे थे, वो कहाँ से गिर रहे थे? ये माता अपनी जी, माया से। हाँ माया से ही होगा माता जी। अभी हाँ, मैं कह रही पता नहीं। ऐसा कोई वो होगा वहां, या इसलिए पूछ रही थी मैं। हाँ, हाँ, ये तो माता जी उंगलियों में लगे हैं। ये माता जी रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए। नहीं माता जी, रिसर्च करना नहीं आता मुझे। मैं तो आप बहुत देर से सोच रही थी जब आप बता रहे थे ना कि हाँ वो गिर रहा था। वो मैंने उसमें भी देखा था ना, ध्रुव के उसमें भी पढ़ा था कि हाँ ऊपर हाँ से हाँ, यक्षों ने जी जी जी, बरसाई थी। तो बिल्कुल। मतलब वो ये अपनी माया से बरसाते हैं ऊपर से, या अब माता इनका जी भी ऐसा भी कोई लोग होता है जो ऊपर से गिरते रहते हैं? देखिए, ये असुर लोग इतनी मार काट ये सब मचाते हैं। अब जैसे यहाँ मेरे को वो स्मरण आ रहा है कि रावण इतना आतताई था कि वो ऋषियों का ना उनका वध करके उनका उनके हाँ शरीर में से खून निचोड़ कर ना मटकों में भरा करता था, ओ माय हाँ गॉड। जी, हाँ है ना। तो हाँ। इसी तरह से माता जी कुछ होगा, कहीं रखा होगा किसी दैत्य अच्छा। ने स्टोर करके, है ना। तो वो हाँ होगा, या तो ऐसा कह सकते हैं माता जी। अभी मैं ये नहीं हाँ बता सकती ये कहाँ से कैसे आता। हाँ। हाँ, नहीं मैं वो ध्रुव के अरे उसमें माता पढ़ा जी, था ना। जब मायावी ध्रुव की शक्ति होती है ना उसके उत्तम की पास। हाँ उत्तम हाँ की मौत हाँ, के बाद ध्रुव ने युद्ध किया था यक्षों से, तो उसी में मैंने पढ़ा था ना। हाँ तो जी, इसीलिए अब यहाँ भी आया है, बिल्कुल। तो इसीलिए वैसा मैं ही पूछ रही वैसा थी। ही यहाँ भी है ना। हाँ तो जी, ये जो हाँ जी, यक्ष होते हैं, ये जो ये राक्षस। भूत पिशाच होते हैं, तो हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ सारे जी। इसका कारण माने जाते हैं। अच्छा। तो मैं ये माता सोच जी रही। मायावी शक्तियां प्रयोग करते होंगे फिर। हाँ मायावी शक्तियां भी कह सकते हैं और इनका डर भी कह सकते हैं हम्म। कि उल्टियां और ये सब करने लग जाते हैं। लिखा ना कि ऐसे पत्थर गिर रहे थे जैसे मशीन गनों से गिर रहे हैं। हाँ, ऐसे वैसे। प्रक्षेपास्त्र जैसे होता है, प्रक्षेपण हो रहा था उनका, जी 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 है ना। जी। हम्म। हम्म। हाँ। अच्छा वो माता, जैसे अब आप इससे कह रहे हैं ना होता है, डर से, वो तो तो हाँ पत्थर इसलिए गिरते डर हैं। से उल्टी भी हो रही होगी, हाँ वो हो रही हाँ, होगी। पत्थर रक्त पीद। हम्म। पत्थर इसलिए गिरते हैं कि जब इतना महान असुर चलता था, जब रावण चलता है या हिरण्यकश्यपु चलता है, तो धरती कांपती है ना। और फिर भगवान भी आ गए, भगवान तो उससे भी ज्यादा विशाल का है। और जब इन दोनों में युद्ध हो रहा है तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, तो पत्थर ऊपर से ओलावृष्टि और ये सारे पत्थर प्रक्षेपास्त्र की तरह आ रहे हैं। ठीक है ना। माता जी, ये युद्ध तो स्पेस में हो रहा है ना। स्पेस में हो रहा है। हाँ, क्योंकि धरती माता को तो उन्होंने अपने वो स्थान पे रख दिया है, तो हाँ, हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष और बराह देव जी के बीच में वो जो युद्ध हो रहा है वो रसातल में स्पेस। युद्ध हो रहा है, रसातल में। अच्छा, रसातल में हो रहा है। अच्छा, तो स्पेस से जैसे मेटेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो ओलावृष्टि भी हो सकते हैं, हाँ, है ना वही माता जी? वही वही। है ना माता जी? जी हाँ, जी, मैं थोड़ा बिल्कुल। वही इमेजिन कर वाले रही थी। वही वाले जो एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स होते हैं, हाँ, उस वही। फॉर्म में ओले भी हाँ, आ रहे होंगे, वो है ना वो माता जी? वो ही गिर रहे हैं। जी माता जी। जी जी माता जी। ठीक है ना। अब कई बार बहुत बड़े बड़े ओले गिरते हैं माता जी।
हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने भी पड़े थे एक बहुत बड़े बड़े ना, जैसे क्या, हाँ एक लड्डू से भी बड़े बड़े। जी, बिल्कुल। तो हाँ तो जो वो हम ओले देखते हैं ना, ये ओले इससे भी बड़े हाँ, बड़े, यही पत्थर का स्वरूप उनका हो जाता है। पात उसे कहते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं माता जी। हम्म। ये ना हमारे सौर मंडल में ऐसे जैसे ग्रह बनते हैं ना, तो ग्रह से जो विलग हो जाते हैं जो पत्थर, वो भी घूमते रहते हैं। और जब कोई ऐसी असाधारण स्थिति आती है, जब भगवान का अवतरण होता है या वध करते हैं, तो ये जो उल्का पिंड हैं जो घूम रहे होते हैं ऐसे ही बिना किसी मतलब वो कोई ग्रह नहीं है, ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, है ना, तो वो गिरते हैं, इसकी वृष्टि होती है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी। अब माता जी, देखिए, एक क्वेश्चन हम छोटा सा अपनी ना डेवलप हो गया। भौतिक बुद्धि से इतना इसे क्लियरली समझ नहीं सकते अभी कहाँ से बरस रहे हैं, किसके ऊपर गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये हमारा सर चकरा जाएगा हम अगर इसको बहुत डीप में सोचने लगेंगे। तो हमें इसे ऐसे लेना है कि हाँ, ऐसी स्थिति बन गई, असाधारण स्थिति थी, तो उसमें इस प्रकार की चीजें हो रही है। ठीक है, हाँ नहीं मतलब मैं वैसे ही पूछ लिया था, इसलिए मैंने कि नहीं, शायद अच्छी आप। बात है ना माता जी, अच्छी बात है, अरे। माता माता जी, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए। माता जी, मैं ये कह रही थी कि भगवान जी इतने सुंदर हैं और इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, तो फिर भगवान जी ना जो ये सब चीजें क्यों बनाते हैं? जैसे ठीक है, उनको श्राप मिला था हिरण्याक्ष को, मतलब वो उनके दूत थे, लेकिन ना फिर भी भगवान जी और सुंदर सुंदर ही तो हो सकते थे, सब कुछ सुंदर ही होता, और ये सब कुछ ना होता तो कितना अच्छा होता। माता जी, ये तो वही हो गया कि फैंटेसी जैसे बस हम सपना देख लें। देखिए, हर चीज के पहलू होते हैं, है ना। शुभ है तो साथ में अशुभ भी होगा, क्योंकि शुभता का हमें मोल पता कैसे चलेगा जब तक अशुभ नहीं होगा, है ना। दिन है, रात होती है, तो दिन का मतलब और रात की इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चलेगी? अगर रात ही रात होती तो हमें रात की इंपॉर्टेंस ही ना पता चलती, या अगर दिन ही दिन होता तो हमें दिन की क्या महत्ता है वो पता ही नहीं चलती। तो ये तो नियम है माता जी, प्रकृति का, हाँ कि हमें हमें हर चीज का महत्ता पता चल पाए, तो वो दोनों पहलू होने चाहिए, सुख और दुख। सुख का आपको पता कैसे चलता कि इसे सुख कहते हैं? अगर दुख हाँ ना हो तो कोई सुख का उसे अलग से कुछ पता चलेगा? हाँ, मगर माता जी जैसे बहुत लोगों को जब दुखी देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब लोग ही खुश होते हैं, माता सबके जी, पास ये तो है ना कि ये भौतिक जगत है, ये वैकुंठ नहीं है। तो ये भगवान ने जो इस सृष्टि की है, एक्चुअली आप पहले से तो पढ़ नहीं रहे भागवत, आप अभी ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए ये है कि ये भौतिक जगत अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। ये क्योंकि हम में से कुछ लोगों की इच्छा हुई कि हमें भी अपनी सत्ता चाहिए, भगवान की तो सत्ता चल रही है, सब भगवान के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो कुछ जो जीवात्माएं हैं उनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी मेरी सत्ता चाहिए। तो भगवान ने कहा, जैसे हम बच्चों को टॉयज ला के दे देते हैं कि लो जी खेलो, किचन में वो कहते हैं हम भी खाना बनाएंगे, मम्मी से कहते हैं, तो मम्मी क्या उनको आग से खेलने दे सकती है? नहीं, उनके लिए टॉय लेके आती है, किचन सेट लेके आती है कि जाओ बेटा खेलो, तुम इसमें अपना खाना बनाओ। तो इसी तरह से भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत बनाया कि जाओ बेटा, जाओ जाकर अपनी सत्ता बनाओ, जाके देखो देखो खूब अपनी इच्छा पूरी करो। तो ये भौतिक जगत इसलिए बना है ना। तो एक्चुअली हमारी इच्छा हुई भगवान से अलग होने की, जैसे ही हमारी इच्छा होती है भगवान से अलग होने की, तो वो सारे कल्मश हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, माया हम पर हावी हो जाती है ना। जो सही गलत का हम वो नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं कर पाते। तो
यहाँ पर आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख की तलाश। सुख तो यहाँ है नहीं, कुछ भी अच्छा यहाँ है नहीं। बस अच्छा यही है कि भगवान के द्वारा निर्मित है। तो भगवान ने हम कि मेरा बेटा अलग जा रहा है, जैसा कोई बेटा है, बच्चा है, तो वो पिकनिक पर जाता है, तो आप उसके लिए सारा सामान उपलब्ध कराते हैं ना, कि बेटा तुम्हें प्यास लगे तो ये पानी पी लेना, तुम्हें भूख लगे तो ये टिफिन बॉक्स खोल के खा लेना। आप उसके लिए सारी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा ये फल ले जाओ, ये अच्छा मेडिसिन रख लो कि अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी आती है तो ये खा लेना। तो उसी तरह से भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया है, ये इस बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा। ये जैसे जैसे इसमें से जीवात्माएं, उनको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर तो भगवान का धाम है, तो वो धीरे धीरे मुक्त होके वहां जाएंगे, है ना। तो भगवान इसी प्रयोजन से ये बनाए हैं कि जैसे जेल में कैदियों को सुधारा जाता है, वैसे ये हमारा सुधार गृह है। यहाँ पर बस हमें ज्यादा टिकना नहीं है कि सब बड़ा अच्छा होता, हम हमेशा यही रहते। तो इसीलिए यहाँ कुछ भी अच्छा ऐसा होने वाला नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि कितनी जल्दी हम यहाँ से बाहर निकले। बाकी अच्छा जो आप कह रही है ना, सब कुछ कितना अच्छा होता, वो वैकुंठ है, उसके लिए वहां चल के अच्छा देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम भगवान से विमुख होके इधर आए हैं। ठीक है पल्लवी हाँ जी। हाँ माता जी, वैसे हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन फिर भी सांसारिक क्रियाकलापों में हम लोग आसक्त हो जाते हैं। तो मुझे यही डर लगता है कि फिर हम क्या करें, अब संसार में आए तो यहाँ का भी नहीं, काम करना है। हम जब अच्छा यहाँ पर ढूंढने लगेंगे ना, तो फिर हमारी बुद्धि विचलित होगी ही होगी। जब हम जानेंगे कि यहाँ कुछ भी अच्छा होने वाला है नहीं, है ना, ये तो सुधार गृह है, कैदियों के लिए बनाया गया है, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है, तो हमारा अपने आप मन लगेगा भगवान की भक्ति में। ठीक है। हाँ अब हाँ अगर माता जी। संसार यही बनाने का कोशिश करेंगे कि अरे मैं थोड़ा और मेहनत कर लूं ना, फिर सब अच्छा हो जाएगा, फिर सब मेरे जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मैं फिर यही आराम से वर्षों वर्षों यही, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं माता जी। हाँ मगर बहुत सारे संत हैं, जैसे वो आए हैं यहाँ तो भगवान जी का ध्यान करते हैं, तो भगवान जी यहाँ पर भी मौजूद हैं, सबके शरीरों में भी मौजूद हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे भी भगवान जी मतलब वैकुंठ जैसा ही माहौल होता है यहाँ भी, ये ये कहना है चाह ही रही नहीं ना माता जी, ये वही बता रही हूँ ना, ये खिलौने की तरह से भगवान ने प्रकृति हमको बनाकर दे दी है, ये भौतिक जगत बना कर दिया है। भगवान तो चाहते हैं कि उनके साथ सब बच्चे रहे। हाँ, तो तो हमें अपने कल्मशों को दूर करना चाहिए भगवान जी का ध्यान करके। हाँ, तो बस हमें यहाँ से निकलने का प्रयत्न करना है, यहाँ अच्छा बनाने का चिंता नहीं करनी है हमें। ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारा वो समय हो गया है, सबको अपने अपने काम पर निकलना है। तो ठीक है, कृष्ण भावना भावित कर्म करे, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी हमें सद्बुद्धि मिले। इसी के साथ हम आज का सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय। जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद प्रभुपाद जी की की जय। जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नंद की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिंधु पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा, हरे सभी हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद। सभी माता सही प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम।